नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी। आज हम दूसरे अंक का दूसरा दृश्य देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नट गायन। नट क्या गाता है? जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। हाथ किसका थामा था? बकरी का, और उसी के भोग लगाने की बात चल रही है, उसी को खाने की बात चल रही है। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे, वह भी जूं बेअख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में। जिसका झंडा हाथ में है वो पेट में समाया, जिसका डंडा हाथ में है वह भी समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। तो यहाँ पर बात चल रही है उन सुविधाओं को या उस सहारे को ही हम भक्षण कर जाते हैं। सहारा क्या था? यहाँ उदारता के लिए बकरी को सहारा बनाया गया था। जो डाकू है अपने को सज्जन बनाने के लिए बकरी को देवी बनाकर, उसका मंदिर बनाकर खुद ने भक्तों का जो आवरण ओढ़ लिया था, उसमें जो सत्य है वो क्या है कि ये बकरी की सेवा करने वाले नहीं, बकरी का भोग लगाने वाले लोग थे। नटी मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। कि नाच गाकर हम भी पेट के लिए ही कमा रहे हैं, पेट का ही धंधा कर रहे हैं। नट उचक्के इतने सारे, निकले मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का। तो यहाँ पर उचक्के इतने सारे, मुंह अंधियारे ही बाहर निकल जाते हैं, तो किसी को किसी का भरोसा यहाँ पर नहीं है। आगे दूसरे दृश्य की हम बात कर रहे थे, तो देखिए क्या है। एक जुलूस नारे लगाते आता है, जीत गया भाई जीत गया। कौन जीत गया यहाँ पर? करमवीर। क्योंकि पिछला जो अंक हमने किया था, पिछला दृश्य जो हमने किया था, उसमें करमवीर को राजनेता बनाने या उसको वोटों में जिताने की बात चल रही थी, जिसका चुनाव चिन्ह बकरी का थन था। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। बकरी वाला जीत गया, करमवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर करमवीर को बैठाए, मंच की परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं। युवक का दूसरी ओर से प्रवेश। युवक, कहो काका जिता दिया? प्रश्न करता है एक ग्रामीण। सब राम जी की माया है, तुम जेल से छूट के आए गए बचवा? युवक, हाँ एक और जेल में, यानी एक जेल से तो छूट आया लेकिन दूसरी जेल में आ गया हूँ। दूसरा ग्रामीण, और कौन जेल बचवा? युवक, आप लोगों का अज्ञान, जेल ही तो है। अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे और अब आप ही का नाम लेकर लूटेंगे। और ये किसके कारण है? उन ग्रामीणों की अज्ञानता के कारण ही है। तीसरा ग्रामीण, हमारे पास लूटे को काव धरा है। काव यानी क्या रखा है? पहला ग्रामीण, बाढ़ आई सब बह बिला गवा। गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा कि बाढ़ से सब कुछ बह गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। दूसरा ग्रामीण, सूखा पड़ा ऐसन कि अन्न का एक दानो नहीं है, कि अकाल के कारण ऐसा सूखा पड़ा कि अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। युवक, बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहराई, पानी जमीन फोड़कर नहीं निकला? प्रश्न करता है क्यों? क्योंकि लोग इसीलिए अंधे होकर उसको पूज रहे थे कि तुम्हारे खेत लहराने लगेंगे, ज़मीन फोड़कर पानी निकल आएगा। इसी बहकावे में ये ग्रामीण आ गए थे। तो युवक उसी पर कटाक्ष करते हुए प्रश्न करता है। तीसरा ग्रामीण, कहूँ कछु नहीं हमरे अभाग। तो वो क्या कहता है कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, ये हमारा अभाग्य है। विपत्ति का चीखते हुए प्रवेश। विपत्ति कौन है? विपत्ति वो स्त्री है जिसकी बकरी पकड़ कर ले गए थे, या जिसकी बकरी को मैया बना दिया था। विपत्ति आती है, खा गए, हाय उसे खा गए। युवक को देखकर जोर जोर से रोती है। अब हम काव करी बाबू। युवक, क्या हुआ विपत्ति? विपत्ति, अब ही ने हम देखा सिपाही ओह का कसाई जस शहर लिए जात रहा, उच्च चिल्लात रही कि सिपाही उसे, किसको? बकरी को कसाई के पास लेकर जा रहे हैं और वो चिल्ला रही थी। कौन चिल्ला रही थी? बकरी। ऐसा कौन देखता है? विपत्ति देखती है और युवक को बताती है। एक ग्रामीण,
वो आश्रम में होई कि वो आश्रम में होगी। युवक, अब न वह होगी न आश्रम होगा। अब आश्रम की उन्हें क्या ज़रूरत है, जो पाना था पा गए। दूसरा ग्रामीण, ऐस नहीं हो सकत। तीसरा ग्रामीण, ऐस नहीं हो सकत का तात्पर्य क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा ग्रामीण, आश्रम में जरूर होएगी, अस जुलम नहीं हो सकत, कि ऐसा जुलम नहीं हो सकता, वो आश्रम में ही होगी। लेकिन युवक समझाता है कि अब ना तो बकरी बचेगी ना ही आश्रम। कोनो और बकरी होई, जोका सिपाही लिए जात होई, तू चिया नाही न, तुम चिंता मत करो। विपत्ति, अरे हम अनहरो हाय होए गए न, कि हम क्या अंधे हो गए हैं। ऊ कसाई, तू सब कसाई, अब हम काव करी कि अब मैं क्या करूं। पहला ग्रामीण, चलो चली के देखते हो, कि चलो जाकर देखते हैं। दूसरा ग्रामीण, कहूँ देखे देत है। तीसरा ग्रामीण, मूला ये तो पता चली जाए कि आश्रम में है कि नहीं। वो कहता है कि क्या जाकर देखोगे, तो वो तीसरा कहता है कि जाकर देखेंगे कि वो आश्रम में है या नहीं। ग्रामीण वहाँ से चले जाते हैं। विपत्ति और युवक एक कोने में रह जाते हैं। मंच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा जाता है। कल्पना दृश्य, दूसरे कोने पर वही नंगे ग्रामीण बकरी का स्थान उठाए खड़े हैं। हरहराती बाढ़ की आवाज़, वे स्थान को और ऊंचा उठाते जाते हैं जैसे पानी चढ़ता जा रहा है। फिर स्थान के चारों ओर अनाज के बोरे लाकर पटकते हुए। सूखे का प्रभाव अचानक दृश्य निस्तेज होने लगता है। वे सिर झुकाए खड़े देखते हैं। दृश्य के साथ गीत चलता है। ये सब कल्पना है, लेकिन क्योंकि यहाँ काल्पनिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये वास्तविकता भी है। क्योंकि जब बकरी का मंदिर बनाया जाता है तो ग्रामीण उसको बचाने में लग जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो खुद के घर, झोंपड़े, छप्पर सब बह जाते हैं, लेकिन मंदिर बचना ज़रूरी था और उसी के बचाने में ग्रामीण लगे हैं। इसीलिए ग्रामीण ऊंचा उठाते हैं। फिर जब खुद के घर में अकाल की स्थिति है तो बचा हुआ अन्न भी वो आश्रम में दे देते हैं। अर्थात अपने जीवन का नहीं सोचते, बल्कि बकरी और आश्रम से जुड़ी हुई जो चिंता है वही उनको दिखाई देती है। फिर गायन होता है। कौन कसूर भइल हमसे मया, बिरवा गईल मुरझाए हो, सिंचत सिंचत उम्र सिरानी, यानी बीत गई है, तुम्हारी सेवा करते करते उम्र बीत गई है। नेकू नहीं हरियाए हो, आपन खून पसीनवा न साथी, अंसुअन के ही पतियाए हो। किसके लिए गा रहे हैं? बकरी मैया के लिए गा रहे हैं। कल्पना दृश्य का लोप हो जाता है। ग्रामीणों का मुंह लटकाए मंच पर प्रवेश। सब चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। विपत्ति कातर दृष्टि से देखती है। कोई उससे आंख नहीं मिलाता और वो क्या कहती है कि तुम सब कसाई हो। विपत्ति को लगता है कि वो सब कसाई हैं, क्योंकि बकरी को मरवाने में सबका योगदान है। पहला ग्रामीण, अब दुख न करो, कि अब तुम दुख मत करो बकरी के जाने का। दूसरी बकरी के जतन की न जाई, कि तुम्हारे लिए दूसरी बकरी लाने के जतन यानी यत्न किया जाएगा। विपत्ति, खवैया कम है, उहो कोनो खाए लई, कि क्या खाने वाले कम है, उसे भी कोई खा लेगा। युवक, अब भी कुछ समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की ज़मीन खोद खोद कर आश्रम की ज़मीन ऊंची करते रहे। सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखों मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग। युवक सबको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। युवक, बोलते क्यों नहीं? आप इन्हें लुटेरा मानते हैं या नहीं? इन्हें किसको? जो दुर्जन सिंह का गैंग है, या यूं कह सकते हैं कि जो दुर्जन सिंह या राजनीति में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए बातें हो रही है। इनके कहे में आकर आपने गलती की या नहीं? इसके लिए अपना सब कुछ गंवाकर आपने पाप किया या नहीं? युवक बोल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्या करते हैं? चुपचाप खड़े रहते हैं। विपत्ति, अरे ई का बोली है, इहो कसाई है कसाई, अब हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। युवक, उसके लिए तो शहर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है अभी वह सलामत मिल जाए। विपत्ति, चलो बाबू हम चलते हैं। युवक, आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? ग्रामीण लोगों से प्रश्न करते हैं और ग्रामीण एक दूसरे को देखते हैं और बिना कहे उसके पीछे पीछे
चल देते हैं। इसी के साथ ये दृश्य, दूसरा जो दृश्य है, ये समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस दृश्य में हमने जाना कि युवक कैसे जागृत करने का प्रयास करते हैं। जिस बकरी को कभी देवी मानकर पूजा, उसी के भोग लगाने की बात इस अंक में चलती है, क्योंकि जो हमने पिछला अंक किया था, पिछला दृश्य किया था, उसमें यही बातें चल रही थी कि बकरी को शाकाहारी मान लिया जाए और इसका भोग लगा लिया जाए। और अब भी वही, क्योंकि अब उन्हें ना तो मंदिर की ज़रूरत थी, ना आश्रम की ज़रूरत थी, ना मंदिर में या आश्रम में देवी की ज़रूरत थी, तो क्यों ना उस देवी को भोग के रूप में उपयोग कर लिया जाए। युवक सबको जागृत करना चाहता है कि अभी भी समय है परिस्थितियों को बदलने के लिए, तो तुम अभी भी जागृत हो जाओ, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा तुम्हारा शोषण किया है और तुम्हारा शोषण करने वाले लोगों को ही तुमने राजगद्दी पर बिठा दिया। अब भी तुम्हारा जीवन नरक के समान ही रहेगा। लेकिन वो बार बार जागृत करने के लिए सबसे निवेदन करता है, सबसे प्रार्थना करता है और विपत्ति के साथ युवक जाने के लिए तैयार है और ग्रामीणों से भी वो उम्मीद करता है कि वो कम से कम अब तो उनका विरोध करने के लिए उसके साथ चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दृश्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसी के साथ चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।